भगवद गीता भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवद भक्त के लिए ही है, भगवद भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। 1. कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 2. कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 3. कोई सखारूप में भक्त हो सकता है। 4. कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। 5. कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। इसी तरह ज्ञान वर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।